हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बेल्ट वाली शलवार के मेज़रमेंट के बारे में। जो भी हमारा पजामा होता है या प्लाजो पैंट और बेल्ट वाली शलवार या सादी शलवार, जितनी भी तरह की हमारी शलवारें या प्लाजो पैंट्स होते हैं, उन सब का मेज़रमेंट क्रोच एरिया का जो होता है, आसन का तरीका, तो वो हम इसी तरीके से रखते हैं। सभी का आसन जो है वो बराबर होता है, सभी का मेज़रमेंट जो है क्रोच एरिया का वो सेम होता है। क्रोच एरिया बोलते हैं हम आसन को। जो हमारा ये आसन होता है इसे हम क्रोच एरिया बोलते हैं। तो जो हम क्रोच एरिया रखते हैं वो हम हिप साइज के अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है हिप साइज। जैसे अगर हम कुर्ती से हिप साइज लेंगे तो कुर्ती इवन हमारे बॉडी से तो कपड़ा थोड़ा बहुत ढीला होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हिप साइज नहीं निकालेंगे। कुर्ती के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हिप साइज जो है वो अपने कस्टमर को खड़ा करके उसी के राउंड से इंची टेप लाकर उसी को हमें मेजरमेंट करना है, उसकी बॉडी से मिलाते हुए। जो भी हमारा हिप साइज आएगा 30, 32, 34, ये सभी के क्रोच एरिया मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। लेकिन ये चीजें आप याद नहीं रख सकते हैं, या तो इसका एक चार्ट बनाकर आपको अपने पास रखना होगा जब भी आप शलवार की स्टिचिंग करेंगी, कटिंग करेंगी, या तो फिर आपको एक पेपर रखना होगा जिससे आप आसानी से हिप साइज का क्रोच एरिया निकाल पाए। तो हिप साइज के क्रोच एरिया का जो हमें मेजरमेंट निकालना होता है वो हम एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ये है हमारा क्रोच एरिया का फॉर्मूला। हिप साइज जितना भी हमारा है 30, 32, 33, 34, 36, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और उसमें +2 कर देंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है क्रोच एरिया निकालने का। मैं 36 का निकाल रही हूँ। मैंने 36 को 3 से डिवाइड किया है और प्लस उसमें 2 कर दिया, तो ये हो गया मेरा 12। जब हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और +2, तो ये हो गया मेरा 14। क्रोच एरिया जो है वो 14 इंच का रखूंगी। अब बात करते हैं शलवार की लेंथ की। फुल लेंथ शलवार की मुझे रखनी है 38। और बेल्ट बेल्ट को हम हमेशा 6 इंचेस की रखेंगे और 2 इंच हम उसे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई में जाने के लिए। 2 इंच में 1.5 इंच हमारा नेफे में, जो हम यहाँ से नेफा मोड़ते हैं, 1.5 इंच यहाँ से हमारा सिलाई में जाता है। और जब हम बेल्ट को शलवार में जोड़ते हैं तो आधा इंच हमारा यहाँ से बेल्ट सिलाई में जाता है। तो 2 इंच हो गया हमारा, 1.5 इंच नेफे में जाएगा और आधा इंच जब हम नीचे के घूम इसमें जोड़ेंगे वहां से सिलाई में जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 इंच हो गया। तो 6 + 2 कर देंगे हम, तो बेल्ट हो गई हमारी 8 इंच की। 8 इंच की हम बेल्ट कटिंग करेंगे। क्रोच एरिया जो है हमारा एक तो होता है बेल्ट का और एक होता है बॉटम का क्रोच एरिया। या तो आप इसे सीधा इसी तरह कट कर सकते हैं, इस तरह लेकर के यहाँ से, या तो फिर हम इसमें रुमाल डालते हैं। अगर आप रुमाल डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपके घूम भी शलवार में ज्यादा आएंगे। अगर आप यहीं से इस तरह इसको काटेंगे तो हमारे घूम जो है वो कम हो जाएंगे। इवन इतने कम हो जाएंगे, देखिए इतना यहाँ तक का हमें क्रोच एरिया निकालना है, तो इतना मैंने इसमें रुमाल ऐड किया है। अगर मैं इसको यहाँ से इतना काट दूंगी तो इतने घूम हमारे कम हो जाएंगे। हमेशा रुमाल अलग से डालें ताकि हमारे घूम जो है वो ज्यादा रहे। तो क्रोच एरिया शलवार की बेल्ट और बॉटम में जो हम रुमाल जोड़ते हैं, इन दोनों को मिला करके एक क्रोच एरिया बनता है, हमारा पूरा आसन बनता है। इसे बोलते हैं हम बॉटम क्रोच एरिया और ये होता है हमारा बेल्ट का क्रोच एरिया। तो बेल्ट का क्रोच एरिया हम 6 इंच की बेल्ट की ऊंचाई रखेंगे, की ऊंचाई 6 इंच। देखिए मैंने यहाँ पर बॉटम का क्रोच एरिया निकाला है। पूरा क्रोच एरिया हमें कितना रखना है, 13 इंच का जो है हमें तैयार रखना है। पूरा क्रोच एरिया हमें 13 का तैयार रखना है, जिसमें से 6 इंच हमारा बेल्ट का होगा। तो हम 13 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया मेरा 7। 1 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर से जब हम इसको बेल्ट में जोड़ेंगे वहां से सिलाई में जाएगा। 7 में हम प्लस करेंगे 1.5 यानी कि 1.5 इंच, तो ये हो गया मेरा 8.5। 8.5 इंच का मैं ये वाला बॉटम का क्रोच एरिया यानी कि रुमाल कटिंग करूंगी, तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 1 इंच जब हम यहाँ से स्टिच लगाते हैं तो ये 1 इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाता है और आधा इंच जब हम ये वाला पार्ट जो है अपनी चुन्नटें भरते हुए जोड़ते हुए बेल्ट में यहाँ से स्टिच में जाता है, तो आधा इंच ये हमारा यहाँ से स्टिच में जाता है 0.5। ठीक है, यहाँ से जाता है 1 इंच स्टिचिंग में। 6 इंच का हमारा ये वाला एरिया हो गया और 7 इंच का हमें ये वाला तैयार रखना है। इसमें +2 करके कटिंग करेंगे और इसमें +1.5 करके कटिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा 8।
और ये हो गया हमारा 8.5। ठीक है, इस तरीके से हम क्रोच एरिया को कटिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम शलवार की बेल्ट जो है वो किस तरीके से कटिंग करेंगे। बेल्ट की हम कटिंग करते हैं कपड़े को डबल फोल्ड करके, यानी कि 2 लेयर्स कपड़े की होती है जब हम बेल्ट को कटिंग करते हैं। तो हमारा हिप साइज हम देख लेंगे। बेल्ट निकालने के लिए बेल्ट की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है वो हम निकालेंगे हिप साइज के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला लगाया है मैंने। बेल्ट वेथ यानी कि चौड़ाई, बेल्ट की चौड़ाई, हिप साइज लिखेंगे और +6 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने हिप साइज लिया है 36, तो 36 में हमने 6 को प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारा 42। अब क्योंकि हम सिंगल कपड़े की तो बेल्ट कटिंग नहीं करेंगे, वो काफी बड़ा हो जाएगा, हम कपड़े को डबल करेंगे 2 लेयर्स में, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हम कपड़ा 2 लेयर्स में कटिंग कर रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 21। ठीक है, 21 हमें ये कपड़े की डबल लेयर कटिंग करनी है, 21, जिसमें कि हमारा 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, तो ये रह जाएगी हमारी 20 यानी कि 40 इंच की। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ये वाला पार्ट किस तरीके से कटिंग करते हैं। जो हमारी कलियां होती है और ये जॉइंट पार्ट होता है और पाउचे, मैंने आगे इसका ड्राफ्ट बनाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने पूरा कपड़ा रखा है इस तरीके से। ये हमारे पौंचे हैं। पौंचे मुझे तैयार रखने हैं 12 इंच के, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 12 इंच यहाँ से हम यहाँ पर इंची टेप रखते हुए नापेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को नाप लेंगे 12 इंच। 12 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगाया है। ये हमारा इतना एरिया जो है फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट फोल्ड हुआ हुआ है, यहाँ पर देखिए लाइन आ रही है। और ये वाला जो हमारा एरिया है, जो भी हमारा, जैसे हमने पौंचों का निशान लगाया 12 इंच और हमारा कपड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो +3 इंच हम इसको लगाएंगे 15 इंच का। यहां से हमें 15 इंच का निशान लगाना है कपड़े को डबल फोल्ड करके। ये हमारे कपड़े की 2 लेयर्स है। 15 इंच पर निशान लगाएंगे, 15 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से इंची टेप रखकर इस तरह इसको कोने से मिला देंगे। पूरा पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। इसको यहाँ से कटिंग करने के बाद ये वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारी 2 कलियां हो गई और ये हमारा जॉइंट पार्ट हो गया जिसमें हमारे पौंचे भी हैं। ये वाला पार्ट हमारा जिसमें पौंचे भी हैं और कली इसमें ऑलरेडी जुड़ी हुई है। यहाँ से हम इसको काटेंगे नहीं, इसी में जुड़ी रहेगी, क्योंकि हम 2 कलियों की सलवार बनाएंगे। जो हम कलियों का जोड़ डालेंगे वो हम पीछे की तरफ डालते हैं। यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से। बट ऐसा करने से हमारे जो है वो घूम कम हो जाएंगे। अगर आप इसको कटिंग ना भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, इसको कटिंग ना करके आप इस तरीके से रुमाल काटिए। रुमाल काटने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। हम कपड़ा लेंगे, हमें रुमाल काटना है 8.5 इंच का, तो हम लेंथ लगाएंगे रुमाल की 8.5 इंच की और चौड़ाई हम रुमाल की सभी शलवार में ज्यादातर हम 6 इंच की चौड़ाई रखेंगे, जो बिल्कुल हमारा परफेक्ट आएगा। सिंगल लेयर हम कटिंग करेंगे। ये सिर्फ 1 लेयर है, 1 लेयर है ये। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से 8.5 इंच पर यहाँ से यहाँ निशान लगाया और इसकी चौड़ाई लगाई हमने 6 इंच। यहां से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे इस तरह। इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, काट देंगे हम इसको और यहाँ से पकड़कर, ये वाला पार्ट पकड़कर इसको यहाँ रखेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ रखेंगे, ये वाला पार्ट इसका इधर की तरफ आएगा, इस तरह आएगा ये कुछ हमारा। ये वाला पार्ट नीचे का ऐसे आएगा और ये वाला ऐसे आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, वरना तो आपका रुमाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ आ रहा है ये और ये वाला यहाँ आ रहा है, तो हम इसको इस तरह मिला देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, तो ये हमारा रुमाल निकल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू मेथड है, आपको यही यूज करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे हमारे पौंचे हैं, आजकल पौंचे हम 6 इंच के बनाते हैं। टोटली हमें सिलकर 6 इंच के रखने होते हैं, तो इसमें हमने ऑलरेडी पहले ही एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था 3 इंच, तो ये हो गया हमारा 15। तो जब भी हम पौंचे की पट्टी कटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ से जब हम पौंचे को जोड़ेंगे और वो इसके अंदर से आएगा, तो यहाँ से देखिए इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है।
तो हम हमेशा 15 से बड़ा यानी कि जितना भी हमारा पाउचे का हमने यहाँ से काटा है, हमेशा उससे 1 या 2 इंच बड़ा करके रखेंगे, ताकि अगर हम इसमें पाउचे की पट्टी जोड़ें तो वो इस तरह ना आए, बल्कि इसी तरह आए, और जो हमारा एक्स्ट्रा हो यहाँ से फैब्रिक वो हम काट दें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं शॉर्ट तरीके से आपको ये और बता देती हूँ। बेल्ट की लेंथ हम हमेशा रखेंगे 6 इंच की। अगर हम 32 इंच की, 34 इंच की या 36 इंच की शलवार बना रहे हैं, 40 इंच की भी अगर हम शलवार बना रहे हैं तो भी 6 इंच की रखेंगे। अगर हम 40 इंच से ज्यादा बना रहे हैं तो हम 7 इंच की बेल्ट रखेंगे हमेशा। इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। और बेल्ट को हम हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो गई हमारी 8। और पैनल लेंथ, जो भी हमारी फुल लेंथ है 38, उसमें से माइनस कर देंगे हम 6। पैनल लेंथ हमारी ये है नीचे वाली हमारी जो भी लेंथ है ये हमारी पैनल लेंथ है, और फुल लेंथ हमारी ये है। तो फुल लेंथ में से हम बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली लेंथ निकल कर आ जाएगी। इसमें हम +1 कर देंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ से 0.5 इंच स्टिचिंग में जाता है, और यहाँ से जब हम इसमें पाउचे की पट्टी जोड़ते हैं तो यहाँ से ये 0.5 इंच सिलाई में जाता है, तो इसमें हम +1 कर देंगे। तो पैनल लेंथ, फुल लेंथ माइनस 6 इंच, बेल्ट लेंथ माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 32। ये आ गया, हमें 32 तैयार रखना है, तो हम इसको +1 करके लेंगे, यानी कि 33 से हमें थोड़ा सा फोल्ड करके मोड़ना भी होता है इस तरीके से। तो ये 1-1 इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाता है, तो ये रह जाएगी मेरी 20 इंच की तैयार। अब ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। लेंथ मैंने 38, ठीक है, 38 लिए हिप साइज के अकॉर्डिंग। अगर 40 भी है, 38 से 40 है, 42, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। हिप साइज है 30, तो क्रॉच एरिया होगा 11 इंच। हिप साइज 32 का 11.7, हिप साइज 34 का 12.4, हिप साइज 36 का 13 इंच, 38 का 13.5, 40 का 14.4, और 38 से 40, 38 से 40 का 42 हिप साइज ये लेंथ है। 42 हिप साइज का 15 इंच का क्रॉच एरिया रखेंगे टोटल। इसमें बेल्ट की लेंथ, और सबसे बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप कस्टमर की शलवार लें और उसको आप रखकर मेजरमेंट करें। सलवार रखकर उसकी बेल्ट की चौड़ाई नाप लें, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करें, और आसन का नाप लें कि उसका बेल्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जितनी उसकी बेल्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें, और आसन का नीचे जो है उसका रुमाल डाला हुआ उसको मेजर कर लें, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। इसी तरीके से सलवार का नाप लेकर लिख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा एक चार्ट है जो मैंने बहुत ही ध्यान में रखते हुए आपके लिए बनाया है। तो कटिंग कैसे करते हैं मैं एक बार आपको कपड़े पर कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है, मैं छोटी सी ही कटिंग करूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसका सारा मेजरमेंट निकालूंगी। तो देखिए ये मेरा 1 मीटर का कपड़ा है सिर्फ। ये वाली साइड हमेशा हमारी लंबाई होती है, मैंने इसको डबल फोल्ड किया है लेंथ के अकॉर्डिंग जितनी भी रखनी है। 4 साल की बच्ची की शलवार बना रही हूँ बेल्ट वाली, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काटूंगी। मुझे ये शलवार तैयार रखनी है 18 इंच की, ठीक है। तो मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ। आधा इंच ये हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 4 इंच के मुझे पाउचे रखने हैं, तो सिलकर होंगे वो 8 इंच के, यानी कि टोटल होंगे वो 8 इंच के। अगर हम कपड़े को इस तरह करेंगे तो हम 4 इंच लगाएंगे, अगर हम कपड़े को खोलकर लगाएंगे तो हम 8 इंच पर। जितने हमें पाउचे रखने हैं वहां से हम निशान लगा देंगे 8 इंच का। उसके बाद आप चाहे तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये हमारी पैनल आ गए। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारे सिलाई में भी जाएगा। यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ सिलाई में जाने के लिए, क्योंकि ये मैं बच्ची की बना रही हूँ तो इसमें ज्यादा घूम भी नहीं आएंगे, घूम भी हम इसमें कम ही लेंगे। तो मैं इसकी जो वेड्थ है, चौड़ाई है, यहाँ से मैं कपड़ा उतार लूंगी जिसमें से मैं इसकी बेल्ट निकाल लूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर से मैंने 14 इंच पर लगाया है, 14 इंच पर पूरा मेजर हम लगा लेंगे इस तरह। इसको हम कपड़े को निकाल लेंगे। ये हमने रख लिया है इस तरह। जैसे हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है, इसको हम ये वाला जो हमारा कोना है यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह मिला देंगे, इस तरह मिला देंगे। जो हमने पांचों का निशान लगाया था यहाँ से हमने ये वाले पार्ट पर लगा दिया। इसको हम कटिंग कर देंगे।
ये हमारा जुड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। से उठाकर इस तरह घुमा कर रखेंगे इसके ऊपर, इस तरह। ये देखिए हमारा आ गया है। यहाँ पर हम रुमाल अटैच करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से रुमाल काटते हैं इस तरह, अगर हम काट देंगे तो हमारे घूम बहुत ही कम हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी और मैं यहाँ पर जो है रुमाल अटैच करूंगी इस तरीके से। जो है बेल्ट निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पाउचे हैं, हम इसको एक बार नाप लेंगे इस तरह। इसके ऊपर थोड़ा सा रखेंगे चढ़ाकर, यहाँ से पाउचों को नाप लेंगे। ये मेरे 5.5 इंच के। तो मैं पट्टी, जैसे हम इसके ऊपर पट्टी रख के जोड़ेंगे पाउचों की, तो वो यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से हम पाउचों का साइज लेंगे। देखिए 6 इंच आ रहा है, तो 6 से यानी कि 12 इंच की हम पाउचों की पट्टी कटिंग करेंगे। 6 इंच है तो इसकी डबल कटिंग करेंगे ना, इसको खोलकर हमारे 12 इंच के हो जाएंगे। तो हम 12 इंच की पाउचों की पट्टी कटिंग करेंगे। अब हम इसका जो है पहले बेल्ट निकाल लेते हैं इसी शलवार के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैं बेल्ट निकाल लूंगी इस कपड़े में से, बचे हुए कपड़े में से डबल फोल्ड करूंगी इस तरह। इसको मैं 12 इंच की कटिंग करूंगी, बेल्ट 12 इंच और बेल्ट 5 इंच कटिंग करूंगी, क्योंकि ये बच्चे की है तो ज्यादा स्टिचिंग में नहीं जाता है। 5 इंच इस तरह से हम बेल्ट पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब जैसे ही मैंने बेल्ट बच्चे के लिए, अगर आप बड़े की बेल्ट लेंगे ना तो देखिए इस तरीके से जो है कपड़ा कम रह जाता है। तो जो कपड़ा अगर आपकी बेल्ट में कम रह रहा है ना, तो नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है वहां से आप इसके साइज का कटिंग करके यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो आपकी बेल्ट प्रॉपर हो जाएगी। बेल्ट के सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारी बेल्ट जो है वो दोनों घूम की तरफ जो है बराबर आए। बेल्ट का सेंटर है हमारा, निशान लगा देंगे दोनों तरफ ताकि जोड़ते वक्त हमारी बेल्ट जो है, हमारे घूम जो है चुन्नटे शलवार में बराबर आए। अब हम इसके यहाँ पर जो रुमाल अटैच करेंगे, 5 इंच की मैंने ये कटिंग करी है, तो ये मेरी 3.5 इंच की रह जाएगी। 3.5 इंच और आसन रखूंगी मैं इसका पूरा 7 इंच का। तो 7 इंच में 3.5 की ये हो गई, तो 3.5 बचा। 3.5 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा बच्ची का, आधा इंच यहाँ से। तो ये हो गया मेरा 4.5। फिर भी मैं इसको 5 इंच का कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं रहना चाहिए। 5 इंच। और क्योंकि मैं बच्ची का रुमाल निकाल रही हूँ तो बच्ची के ज्यादा चौड़ा रुमाल नहीं आएगा। हम बड़ों का जो है 6 इंच का कटिंग करते हैं, तो इसको मैं कटिंग करूंगी 4 इंच का। 4 इंच का यहाँ पे भी हम 4 इंच निशान लगा लेंगे इस तरह। इसको मिला लेंगे। ये मैंने 5 इंच का लिया है, 5 इंच पर हम इसको यहाँ से मिला देंगे। 5 इंच को इस तरीके से मिलाएंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको इस तरह निशान लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें इसको यहाँ से पकड़कर इसके ऊपर इस तरह रखना है ताकि ये हमारा इधर से निकला हुआ है और ये वाला हमारा इधर से निकला हुआ है। तो जो भी हमारी साइड एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ तक की हम निशान लगाएंगे, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा रुमाल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। अब मैं आपको रखकर दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारे पैनल्स, कलियां हैं और घूम है, इसमें हम रुमाल अटैच करेंगे यहाँ पर इस तरह, ठीक है। ऊपर हम बेल्ट अटैच करेंगे, ये हमारी बेल्ट है। घूम भरते हुए इसमें इस तरीके से चुन्नटे आएंगी, तो ये बेल्ट हमारी सही आएगी इसमें, ठीक है। अब हम निकालेंगे पांचों की पट्टी। पांचे हमारे 12 इंच के आ रहे हैं, तो हम इसको 12 इंच की कटिंग करेंगे पांचों की पट्टी। जितने हमारे पांचे होते हैं, जितने, जैसे हमें बच्ची का है तो मैं 1.5 इंच के पांचे मुझे सिल कर रखने हैं, तो मैं इसको 1.5 में आधा इंच ऐड करूंगी और उसको डबल कर लूंगी, यानी कि 4 इंच की पट्टी में कटिंग करूंगी ताकि मेरे पांचे जो है वो अच्छे से बने। डबल फोल्ड कपड़ा हम पांचों में लगाऊंगी। 12 इंच काटा है, ये है मेरा 4 इंच। इसी साइज की हमें 2 पट्टियां कटिंग करनी है, तो मैं इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह। ये देखिए मेरा निशान है, तो यहीं से मैं इसको फोल्ड कर लूंगी, एक ही बार में कटिंग हो जाएगा ये मेरा इस तरह।
अब मैं इसको अलग कर लूंगी। ये जो मेरी पट्टियां जुड़ी हुई हैं तो मैं इसको अलग कर लूंगी। अब जैसे हम इसको पांचों में जोड़ेंगे, जो पट्टी हम इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर उसको इस तरह करके शलवार को लेंगे, यहाँ पर पांचों पर इस तरह अटैच करेंगे। इसको डबल फोल्ड करके ना इसके अंदर बुकरम रखकर इस तरह रखकर सिल देंगे तो ये हमारा आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम इसको डबल लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जितने चौड़े आपको पाउचे रखने हैं उसमें आधा इंच ऐड करके उसको डबल करके कटिंग कर लीजिए। तो आजकल जो है हमारा शलवार का मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शलवार को किस तरह सिलते हैं वो हम देखेंगे। उसका लिंक भी मैं, शलवार की जो स्टिचिंग उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं।